हेलो फ्रेंड्स, मैं सी पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं उद्यम रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, उद्यम रजिस्ट्रेशन या फिर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आप खुद से कर सकते हैं। इसकी कोई भी गवर्नमेंट फीस नहीं है। इसमें जो एक्टिविटी रहती है 5-10 मिनट का आपको टाइम लगेगा। ये एक्टिविटी आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन की, या फिर डेस्कटॉप या लैपटॉप से भी। सबसे पहले आपको गूगल पर टाइप करना है उद्यम रजिस्ट्रेशन। ध्यान रहे, यहाँ पर कुछ फेक वेबसाइट्स भी होती हैं, प्राइवेट वेबसाइट्स भी हैं। तो आपको अपने कॉन्फिडेंशियल डाटा को ओरिजिनल वेबसाइट पर एंटर करना है, www.udyamregistration.gov.in। ये इसकी पहचान है। यहाँ पर इस पर कोई भी गवर्नमेंट फीस नहीं है। ये क्लिक करने के बाद जो इसका यहाँ पर जो प्रीव्यू रहता है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो अब हम यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन करेंगे वो बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका यहाँ पर कर दिया गया। सबसे पहले हम होम पर ही क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा उद्यम रजिस्ट्रेशन। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो होम पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है और नेम डालना है जो एज पर आधार है। अभी आपको किसका देना है, तो देखिए, अगर आप इंडिविजुअल कर रहे हैं, प्रोप्राइटर, तो खुद का ही एंटर करना है। लेकिन अगर किसी कंपनी या फिर एलएलपी के लिए करना है, किसी एंटिटी के लिए करना है, तो उसमें जो भी ऑथराइज पर्सन है उसका यहाँ पर आधार नंबर यूज हो सकता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आधार नंबर एंटर कर लेता हूँ, जो भी पर्सन है उनका नेम, देन उसके बाद वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जो आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी को वेरीफाई कर देना है। यहाँ आपको ओटीपी एंटर करना है, उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करना है। लास्ट के यहाँ पर 4 डिजिट्स दिखाता है जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा। ठीक है, तो ये डिटेल्स डालकर मैं वैलिडेट पर क्लिक करूंगा। आधार की डिटेल वेरीफाई होने के बाद इस टाइप का मैसेज आएगा। अब उसके बाद आपको पैन नंबर लिखना है। तो देखिए, यहाँ पर पैन नंबर जो है आपको इंडिविजुअल केस में खुद का एंटर करना है। टाइप यहाँ पर प्रोप्राइटर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, पैन नंबर जो है वो इंडिविजुअल पर्सन का खुद का यहाँ पर आएगा। अगर कोई अदर एंटिटी है तो फिर वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है और एंटिटी का पैन देना है। लेकिन प्रोप्राइटर केस में इंडिविजुअल का ही पैन नंबर आएगा और जो नेम है वो लिखना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। इस वाले ऑप्शन पर टिक करना है, पैन वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। पैन वैलिडेट होने के बाद इस टाइप का मैसेज आएगा। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली फैच होंगी कि आपने प्रीवियस ईयर की आईटीआर भरी थी, यस, कौन सी आईटीआर भरी थी, वो डिटेल्स आएगी। कि आपके पास जीएसटी नंबर है, अगर है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है कुछ डिटेल्स आ रही होगी, बेसिकली अपने आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिटेल्स आएगी। तो आपको जो है ये डिटेल्स को एक बार वेरीफाई कर लेना है, फिर उसके बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप जो है यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट होंगे। उसके बाद यहाँ आपका नेम आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स लिखनी है, जो भी आपकी फर्म का नेम है वो। देन उसके बाद ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यहाँ से कैटेगरी। उसके बाद ये वाला तो पर्सन स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि इसमें, फिर उसके बाद जेंडर लिखना है, यहाँ पर मेल है। देन उसके बाद यहाँ पर ऑफिस का एड्रेस आपको ऐड करना होगा, तो प्रॉपर एड्रेस लिखिएगा। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो उससे मैच करते हुए मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ से जो है सबसे डिटेल सेलेक्ट होगी, फिर जो डिस्ट्रिक्ट होगा उसके बेस पर यहाँ पर जो है डीआईसी का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको यूनिट, यहाँ पर यूनिट नेम लिखेंगे, जो भी आपकी फर्म का नेम है वो लिखना है, फिर ऐड यूनिट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस लिख देना है प्रॉपर। सभी चीज़ यहाँ पर जो है मैच होना जरूरी है। आप जो एक से ज़्यादा एड्रेस या एक से ज़्यादा यूनिट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। और उसके बाद पॉइंट नंबर 16 में पहले से इनका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो यहाँ पर एनए आ रहा है। और आपके पास कुछ था तो यहाँ पर उसकी डिटेल डालनी होगी। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है स्टेटस ऑफ द एंटरप्राइज की, कब आपने जो है ये यहाँ पर रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन की डेट आपकी क्या है, जब आपने जो प्रोडक्शन या बिजनेस कमेंस कर दिया है उस केस में यस करना है। डेट ऑफ कमेंसमेंट, ये दोनों चीज़ें अलग अलग भी हो सकती है, सेम भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको बैंक अकाउंट की डिटेल देनी है। तो आप जो है कोई भी बैंक अकाउंट, जैसे आपके सेविंग अकाउंट है, करंट बैंक अकाउंट है, उसकी डिटेल्स यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से जो है आपको एक्टिविटी सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी मेजर एक्टिविटी है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में है या फिर सर्विसेज में है। तो देखिए, सर्विसेज में यहाँ पर जो है ट्रेडिंग एक्टिविटी भी अलाउ कर दी गई है। ठीक है, तो आपको ये चेक करना होगा कि भाई आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी है, नॉन ट्रेडिंग टाइप की है। तो यहाँ पर देखिए, पहले 2 कोड में हम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद 3 कोड का ऑप्शन आएगा। जैसे हमने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ले लिया, फिर उसके बाद समझ कर आपकी ट्रेडिंग में है, उसके लिए यहाँ पर आएगा कि होलसेल ट्रेड है, रिटेल ट्रेड है, किस टाइप का है। फिर उसके बाद पहले 2 डिजिट सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद 4 डिजिट यहाँ पर सेलेक्ट करनी है आपको। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है 5 डिजिट्स में से सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद ऐड एक्टिविटी पर क्लिक करना है। तो मल्टीपल एक्टिविटी आप ऐड कर सकते हैं। सर्विस के केस में भी इसी तरीके से है। आप चाहे तो अगर आपके पास डिटेल्स अवेलेबल है तो आप यहाँ पर एनआईसी कोड सर्च भी कर सकते हैं। सर्विस यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, उसी के हिसाब से यहाँ पर 2 कोड्स आएंगे। फॉर एग्जांपल ये वाली एक्टिविटी होगी। अब इसके बाद 4 कोड हैं, तो उसमें से कौन सी एक्टिविटी आपने सेलेक्ट करी है, फिर उसके बाद यहाँ से सब एक्टिविटी, उसके बाद ऐड पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप एक्टिविटी को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि गलत है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, फिर दोबारा से नई एक्टिविटी ऐड कर सकते हैं। एटलीस्ट 1 ऐड करना जरूरी है, मल्टीपल डिटेल्स भी आप यहाँ पर ऐड कर पाएंगे।
उसके बाद यहाँ आपको एम्प्लॉय लिखने हैं, तो अभी फ़िलहाल जो भी आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ आप मेंशन कर देंगे, मेल फीमेल कोई अदर्स, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर 0 एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें सबको आपको जो है नो सेलेक्ट करना है। ये वाले रजिस्ट्रेशन आप बाद में कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको जो है स्टैंड सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये वाले रजिस्ट्रेशन आप बाद में भी कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इस टाइप का कंफर्मेशन का मैसेज आएगा, ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर डिटेल्स वेरीफाई होगी और जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो वेरिफिकेशन कोड है वो एंटर करके फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद अलर्ट का मैसेज आएगा। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपको तुरंत के तुरंत जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर भी दे दिया जाता है। इसको आपको जो है कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पर हम प्रिंट सर्टिफिकेट करेंगे, तो यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा कि आप जो है जो नंबर अभी दिया गया है वो एंटर करें। हाँ, वो नंबर एंटर करना है, जो मोबाइल नंबर आपने एप्लीकेशन में दिया था वो एंटर करना है। यहाँ पर मोबाइल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है, वैलिडेट एंड जनरेट OTP पर क्लिक करना है। तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, से आप OTP वेरीफाई करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर इस वाली वेबसाइट पर आप लॉगिन कर पाएंगे। वहाँ से हमें सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। वैलिडेट पर क्लिक करना है, यहाँ पर जो OTP आएगा मोबाइल नंबर वो एंटर करना है, वैलिडेट OTP एंड लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। OTP वेरीफाई करते हैं इसके बाद इस टाइप का आपके पास मैसेज आएगा। यहाँ पर आपको प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देना है। प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक करने के बाद आप जो है नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट होंगे। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, एक तो प्रिंट डायरेक्टली और एक प्रिंट विद एनेक्जर। तो डिटेल्स है आपको दोनों सर्टिफिकेट मतलब प्रिंट डायरेक्टली और प्रिंट विद एनेक्जर दोनों को सेव करके रख लेना है, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि बाद में साइट वर्क नहीं करती है, कहीं पर आपको सबमिट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो कुछ बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपसे रिक्वायरमेंट करते हैं कि आपको विद एनेक्जर देना है, ठीक है। तो दोनों सर्टिफिकेट आप यहाँ पर प्रिंट करके अपने पास रख लीजिएगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पर प्रिंट करके आप जो है डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं, सेव करना चाहे PDF में सेव भी कर पाएंगे, ठीक है। प्रिंट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इस टाइप का यहाँ पर मैसेज आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है सेव कर लेना है, सेव एज PDF, ध्यान रहे सेव रहे आपका। उसके बाद ये PDF आपकी जो है जिस भी लोकेशन पर आपको सेव करनी है सेव कर सकते हैं। तो मैंने कंप्लीट प्रोसेस आपको बता दिया है। ये कैटेगरी जो है सर्विस वाली या ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग, जो नेचर आपने सेलेक्ट किया उसके बेस पर डिसाइड होती है। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर हर टाइप के बिजनेस रजिस्ट्रेशन वीडियो, GST इनकम टैक्स से काफ़ी सारी वीडियोज अवेलेबल है। चैनल के पर्पज फुली एजुकेशन है, वीडियोज को शेयर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।